हेलो दोस्तों, जीवन में मार्केटर नहीं स्पाइडरमैन बनो। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? ये स्पाइडरमैन इंडिया है और इससे हम लोग कुछ ब्रांडिंग के लेसन समझते हैं। देखिए, ब्रांडिंग जब हम लोग करते हैं तो उसमें दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। एक होता है विजुअल कम्युनिकेशन या विजुअल आइडेंटिटी, एक होता है वर्बल कम्युनिकेशन या वर्बल आइडेंटिटी। यानी कि एक ब्रांड बनाने के लिए आपको विजुअली एक ही तरह से दिखना जरूरी है और वर्बली भी। तो इस कॉमिक बुक के अंदर में अगर हम लोग देखेंगे, अगर आप गौर से करोगे तो ये स्पाइडरमैन है जिसका एक फाउंट है, कलर है इसका ड्रेस का जो ब्लू एंड रेड में है। और अगर आप फाउंट को भी नोटिस करोगे तो वो सेम ब्लू कलर और वो सेम शेड के अंदर में बना हुआ है। बट यहाँ पे ये चीज़ें खत्म नहीं हो जाती हैं। जैसे जैसे हम लोग अंदर की तरफ में जाएंगे तो आपको जो कलर टोन है वो बहुत ही मैचिंग होता हुआ आपको कलर टोन मिलेगा अंदर में। यानी कि पूरा का पूरा इसका यूनिवर्स जो है ये लाइट कैरेक्टर, तो पूरा का पूरा यूनिवर्स लाइट है। वैसे ही एक ब्रांड अगर हंसी मजाक वाली ब्रांड होती है तो हम लोग उसी तरह से उसको, उसके कलर्स भी उसी तरह से यूज करते हैं, सारी चीजों भी यूज करते हैं। अगर आप गौर करोगे यहाँ पे थोड़ा सा स्पीच बबल देख लो, यहाँ पे अगर आपको नजर आ रहा है, यहाँ पे ये रहा स्पीच बबल है ना, इसको अगर देख लो तो इसमें अगर आप गौर करोगे तो आपको गौर से ये दिखाई देगा इसके अंदर में कि इसके अंदर में एक ब्लू का शेड है और इसमें एक स्पाइडर का भी एक निशान बना हुआ है, यहाँ पे गोला बना हुआ है यहाँ पे। ठीक है, तो ये आपको नजर आएगा। तो ये जो चीजें होती हैं, छोटी छोटी चीजें जो होती हैं, ये एक ब्रांडिंग के लिए एक विजुअल आइडेंटिटी क्रिएट करती है इस पूरे कैरेक्टर का। ऐसे ही ब्रांड का भी अगर आप गौर करोगे तो जोमेटो रेड एंड व्हाइट को यूज कर रहा है तो हमेशा रेड एंड व्हाइट को ही यूज करता है। अगर कोका-कोला रेड एंड ब्लैक का यूज करो तो रेड एंड ब्लैक को यूज करता है। अगर स्प्राइट ग्रीन एंड व्हाइट को यूज करता है तो वो ग्रीन एंड व्हाइट को ही हर जगह पे यूज करेगा। तो कलर बहुत ही ज्यादा सिमिलर होते हैं जैसे इस कॉमिक बुक के अंदर में है। तो पहली चीज है ये। दूसरी चीज, अगर आप गौर करोगे तो इस कैरेक्टर का बोलने का तरीका, टोन है ना, अगर पूरी कॉमिक पढ़ोगे तो देयर इज अ टोन, देयर इज अ पर्सनालिटी टू इट। ये हमेशा एज अ कॉमिक बात करता है, हमेशा हंसी मजाक में बात करता है। जैसे यहाँ पे आप देखिए, प्लीज डोंट से रेप्टालियन ब्रेन, आई एम लूजिंग माई माइंड। सो इन अ सीरियस फाइट ही इज इनटू, यू नो दैट ही इज इनटू कॉमिक। उसका एक रोल है, वो छोड़ता ही नहीं पर्सोना अपना, हमेशा कॉमेडी की तरह बात कर रहा है। जैसे डेडपूल फिल्म अगर आप देखते हो तो डेडपूल हमेशा कॉमेडी की तरह, सीरियस बात भी कॉमेडी की तरह कर जाता है। वैसे ही अगर एक ब्रांड अपना एक टोन पकड़ लेता है, जैसे कि अगर कोका-कोला फैमिली की बात करेगा तो वो फैमिली की बात करेगा, वो एडवेंचर की बात नहीं करेगा। उसके किसी भी कंटेंट में आपको एडवेंचर्स वाली चीजें नजर नहीं आएंगी। वैसे ही अगर हम कायम चुरुन देख लें तो वो जो थोड़े एजेड वाले लोग होते हैं उनके तरह बात करेगा। वो इस तरह से बात नहीं करेगा, रणवीर सिंह को अपना ब्रांड एम्बेसडर बना के उछल कूद नहीं करवाएगा, वो चीज करवाएगा। तो जो ब्रांड होते हैं उनकी भी जो वर्बल कम्युनिकेशन होता है वो एक कैरेक्टर की तरह होता है। देखिए, ब्रांडिंग का मतलब यही होता है कि आप लोगों के दिमाग में एक कैरेक्टराइजेशन फिट कर दे कि इस तरह से दिखता है और इस तरह से बोलता है। जैसे कि कॉमिक बुक में भी हर कैरेक्टर आप क्यों उससे इतना ज्यादा अटैच हो जाते हैं, चाहे वो स्पाइडरमैन हो, चाहे सुपरमैन हो, चाहे बैटमैन हो, क्योंकि उसका एक सर्टेन तरीका है दिखने का, अपीयरेंस है, और एक सर्टेन तरीका बोलने का। बैटमैन को कभी नहीं वो कॉमेडी कर रहा है स्पाइडरमैन टाइप का, उसको तो पूरा पर्सोना ही अलग हो जाएगा। मतलब उसको आप डील नहीं कर सकते उस चीजों को लेकर, राइट? क्योंकि आप वैसा एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे चीजों को लेकर और वो शायद चलेगी ना। तो ब्रांडिंग अगर आपको सीखना है तो आपको कॉमिक बुक को ऑब्जर्व करना स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि वहां पे जो वो लिखते हैं, हालांकि वो पूरा का पूरा जो लिखते हैं ब्रांडिंग के लहजे से नहीं लिखते हैं, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा रिलेवेंट है किसी भी ब्रांड को ब्रांड बनाने के लिए। आई होप इस स्पाइडरमैन के कॉमिक से आपने कुछ नई चीजें सीखी होंगी और अपने ब्रांड को एज अ विजुअल एंड वर्बल कम्युनिकेटर की तरह आप वहां पे कम्युनिकेट करेंगे। अगर आपको अच्छा लगा तो मुझे फॉलो कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको इससे क्या जानकारी मिली, क्या और भी कुछ इनसाइट है आपको इसको लेके, वो भी कमेंट में बताइए, हम लोग उसको भी डिस्कस करते हैं। थैंक यू वेरी मच।